सखी सांवर रंग चढ़ो सो चढ़ो, सखी सांवर रंग चढ़ो सो चढ़ो। फिर उस सांवरे रंग पर दूसरा रंग कोई चढ़ता ही नहीं है। और क्या होता है मालूम है? केचित् सो देहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंखम गदाधरम धारण्या स्मरन्ति। केचित् सुदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंखं गदाधरं धारण्या स्मरन्ते। फिर हृदय में वो बैठ जाता है महाराज, वो चाह करके भी बाहर नहीं निकलता। तुम निकालना चाहो वो निकलता नहीं है, वो बैठ जाता तुम्हारे हृदय में, फिर कब्जा जमा करके बैठ जाता है। उपासना, उपास्य, उपासक फिर एक हो जाता है। वही उपासना, वही उपास्य, वही उपासक। फिर वह जीव कभी हंसता है, कभी रोता है। बावरों की तरह उसका व्यवहार हो जाता, पागलों की तरह उसका व्यवहार हो जाता। लोग कहते पागल हो गया, प्रेमी पागल ही तो होता है। वो पागल हो जाता है। दुनिया के लिए पागल बने तो क्या बने, पागल बनना है तो इसके लिए पागल बनो, ठाकुर के लिए पागल बन जाओ, तुम्हारा पागल बनना भी सार्थक हो जाए। मीराबाई को पत्थर मारे थे लोगों ने। ये संत के जीवन की समस्याएं हैं। संत के जीवन में भी समस्याएं आती है। भरत जी के जीवन में समस्याएं आई। भरत संत है, पूर्ण संत है भरत जी महाराज। भरत सरिस को राम सने ही जग जगपु राम और राम जो पूजे। संत कोई नाम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है महाराज, दुनिया की दी हुई कोई उपाधि नहीं संत। मुझे लगता है वास्तविक संत वो है जिसको भगवान भी याद करता है। भगवान की भक्ति तो सब करते, सब पूजन करते, अर्चन करते, वंदन करते हैं, लेकिन भगवान भी जिसकी भक्ति कर ले वो संत है। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे राम से मिलने के लिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में, तो भरत जी पैदल चले और लोगों ने कहा नहीं नहीं आपको रथ पे बैठना चाहिए, नहीं तो माताएं गुरुजन सब पैदल चलेंगे और इनको कष्ट होगा। तो ये पहली समस्या है संत के जीवन की। समाज आड़े आता है, ये पहली समस्या है। और जब गंगा के किनारे पहुंचे थे तो देख लिया था निषाद राज ने, बोले डुबो डालो सारी नौकाएं, एक भी बचना नहीं चाहिए, मेरे राम प्रभु से वैर करने के लिए जा रहा है। ये दूसरी समस्या है
कि लोगों को भ्रम हो जाता है। संत के प्रति भी कभी कभी लोगों को भ्रम होता है महाराज। दूसरी समस्या है, और तीसरी समस्या तो तब आई जब लक्ष्मण ने भी धनुष बाण उठा लिया था भरत के लिए। यह समस्या आ जाए तो समझ लो कि भगवान मिलने ही वाले हैं, फिर दूर नहीं थे ठाकुर। यह तीसरी समस्या है, और यह समस्या संत के जीवन में अवश्य आती है। परिवार के लोग विरोधी हो जाते हैं, और इतने विरोधी हो जाते कि इसको मार ही डालेंगे। इतने विरोधी जब हो जाए तो समझ लेना राम मिलेंगे, फिर कृष्ण मिलेंगे। मत घबराना जीवन में। जिसको राधा नाम का आधार मिला है महाराज, उसको डरने की क्या आवश्यकता है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, काहू के बल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के और सोमत पांब पसार। किसी को भजन का भरोसा है कि हम इतनी माला करते महाराज। जय श्री कृष्ण। किसी को भजन का भरोसा है, बोले हम 2 घंटे पूजा करते हैं सुबह और शाम। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं महाराज। एक व्यक्ति ने कहा बोले मेरी माला टूट गई तो अपशकुन हो गया। मैंने कहा धागा पुराना हो गया था, अब नया लगा लो, कोई अपशकुन नहीं। कोई कहता मेरी माला हाथ से छूट गई अपशकुन हो गया। किसी ने कहा बिल्ली सामने आ गई, बोले अपशकुन हो गया। तो बिल्ली को भी तो जाना है कहीं, बेचारी को जल्दी में होगी तो चली गई। जिसने ठाकुर जी को हृदय में बिठा लिया है उसके लिए सगुन अपशकुन कुछ नहीं है। जो वो करता है वो धर्म बनता है, फिर उसका अनुसरण किया जाता है जगत में। क्योंकि उसने मंजिल को पा लिया, उसने प्राप्त किया ठाकुर जी को। प्राप्त करना क्या, उसके पास ही तो था वो। तो कितना ही बड़ा कोई कर्मकांडी हो, कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा कोई वैरागी हो, लेकिन वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, ऐसे संतों के चरणानुरागी अगर नहीं बना, चरणानुगामी नहीं बना, तो जीवन में कुछ पाया ही नहीं। मानो 80-80 वर्ष हो गए लोगों को पूजा करते हुए मंदिरों में, लेकिन एक दिन ठाकुर ने सपने में दर्शन नहीं दिया तो उस पूजा का क्या फल है महाराज। अगर ठाकुर जी के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं बनी, ठाकुर जी के प्रति उसका कोई भाव ही नहीं बना, तो वो पूजा क्या करेगी फिर। मधुसूदन सरस्वती पाद काशी के प्रकांड विद्वान जब वृंदावन गए तो देखा था, एक बार देखा था बिहारी जी को। और मुझे लगता उन्होंने बिहारी जी को नहीं देखा, बिहारी जी ने उनको देख लिया। वृंदावन सब जाते हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। धन्य तो वो है जो बांके बिहारी भी जिसका दर्शन कर लेता है वहां पे। और ठाकुर जी ने जिसको देख लिया वो फिर दुनिया से गया, वो दुनिया के किसी काम का नहीं रह जाता।
बनारस लौटे थे मधुसूदन पाद सरस्वती, आए वहां पर और शिष्यों ने, चेलाओं ने कहा बोले हमें कोई उपदेश करिए आप। तो फिर उन्होंने कहा था बोले अब कोई उपदेश आता ही नहीं है दिमाग में, वो ज्ञान न जाने कहां चला गया, ज्ञान शून्य हो गए। किसी ने कहा हुआ क्या, तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे चेत कथयामिते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदं को विगवं नवं मुदनिभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृतमित गिराभिमरमितः संवोयमदस्मितैः रे सत्वां तव बल्लभांस विषयान् न सुक्षयं निश्चितैः। वैराग्य विधि पथिकैरूपस्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, बड़ा सुंदर श्लोक है। शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू बीटेन। बोले मैंने लाख प्रयत्न किया अपने को बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाया। और संबोधन भी कैसे कैसे करते हैं लोग, लेकिन प्रेम में सब चलता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि भगवान बुरा मान जाएंगे, वो ठाकुर जी है, वो भगवान है, वो बुरा ना मान जाएंगे। तो शठ कहा, बोले उस शठ ने, उस गोप बधुटी के लाला ने ऐसे मन को चुराया कि मेरा मन वही रह गया, ज्ञान वही रह गया, मैं ज्ञान शून्य हो गया। हठेन बलात् जबरदस्ती उसने पकड़ा मेरे मन को। तो कहने का अभिप्राय कि एक बार उसके सन्मुख होने की आवश्यकता है, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप पकड़ेगा तेरे मन को, क्योंकि वो कृष्ण है। कर्षति जीवानां चित्तमिति कृष्णः। वो जीव के चित्त को कर्षण करने के लिए ही तो बना है, इसलिए कृष्ण है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे ही श्री कृष्ण भक्त के हृदय को खींच लेते हैं और अपना बना लेते हैं। वो पकड़ लेते मन को, पकड़ते हैं। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ऐसा होगा कैसे? बोले ये भी उसके अनुग्रह से ही होता है। वो चाहे तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। फिर आप कहेंगे तो फिर हम क्यों प्रयास करें, वो चाहे तो फिर हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें प्रयास तो करना ही चाहिए। और प्रयास भी क्या करना है? बोले उसके सामने जाना है एक बार। सन्मुख होई जीव जब मोरे, तो जन्म कोटि अघनासई थोरे। उसकी प्रतिज्ञा है कि एक बार मेरे सामने कोई आ जाए बस, फिर कोटि जन्म की आपदा समाप्त हो जाएगी। कोटि जन्म की, करोड़ों जन्मों की पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब बहुत ऊपर की बातें हैं, बहुत ऊपर की बातें हैं। यहां तक पहुंचने के लिए संसार के सामान्य जीव को, मेरे जैसे सामान्य जीव को भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ता है जीवन में।
भगवान नाम से ही सब संभव हो पाता है। भगवान का नाम लेना होता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, बोले तुम दरवाजा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, कभी ना कभी तो खुलेगा। फिर कभी उसको शर्म ही आ जाएगी, बोले बेशर्म है ये तो दरवाजा खटखटाता ही जा रहा है, तो खुलेगा दरवाजा। और वो ईश्वरीय दरवाजा है महाराज। ईश्वरीय दरवाजा जब किसी के लिए खुलता है, तुम अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करो, एकदम दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, वो अपने आप खुल जाता है, स्वयं ही खुल जाता है। जिज्ञासा उत्पन्न करके ईश्वरीय दरवाजा खुलता है। और ईश्वरीय दरवाजा जब खुला तो भीतर महाराज वो दरबान खड़े थे और बहुत सुंदर सजा करके वस्तुएं रखी हुई है। जो चाहिए आपको टोकरी में भर लीजिए। हमने थोड़ा सा वहां से पुण्य उठाया, थोड़ी सी हिम्मत उठाई, थोड़ा साहस उठाया, थोड़ा व्यवहार उठाया, थोड़े सद्विचार उठाए, थोड़ी धारणाएं उठाई, थोड़ा सा प्रेम उठाया, थोड़ा सा ज्ञान भी उठाया, थोड़ा उत्तरदायित्व उठाया, थोड़ी विनम्रता भी उठा ली, थोड़ी लज्जा उठाई, थोड़ी जिज्ञासा उठाई, थोड़ी उत्सुकता उठाई, थोड़ी सी लौल्यता ले ली और कैशियर के पास गए। बोले कितना बिल बना? उन्होंने कहा ये तो फ्री में मिलता है, यहां पर ये ईश्वरीय दुकान है, ये सब तो फ्री में मिलता है महाराज, ले जाइए। हाँ, इसकी कीमत तब पूरी होगी जब जगत में जाकर के तुम इसको बांटोगे। जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। जगत में यही तो बांटना है महाराज, तो जीवन धन्य बने। इसलिए हरि नाम हम बांटते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भागवत का सार है ये अंतिम मंत्र है भागवत का। पूरी भागवत लिखी व्यास जी ने अंत में लिख दिया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसका नाम संकीर्तन ही सब प्रकार के पापों का प्रणाशन करता है। नाम संकीर्तन, इसलिए हरिर नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। अन्य कोई गति नहीं है कलयुग में, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। इसलिए हमने कहा था, बोले हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए और ताली बजा बजा करके शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण बोलिए, राधे राधे। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। नाम में कोई बंदिश नहीं होती है, कोई नियम भी नहीं है कि कभी हम अपवित्र अवस्था में भी है तो भगवान का अर्चन पूजन नहीं कर सकते, लेकिन नाम तो ले ही सकते हैं। तो नाम तो लिया ही जा सकता है। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, बड़ी सुंदर पंक्तियां एक कवि के द्वारा रचित है। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। फिर देखो काम क्यों नहीं बनेगा। करने से पहले काम को
100 बार दिल से पूछ, अपने हृदय से पूछ ले। भीतर से अनुमति मिलती है तो ही करना, अनुमति न मिले तो न करना। किसी भी काम करने से पहले अपने भीतर की अनुमति लेनी चाहिए जीव को। करने से पहले काम को 100 बार दिल से पूछ, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए, हरिनाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। तो हरि नाम की पावन गंगा में अब हम स्नान करेंगे। हरि नाम है केवल नित्य, यहाँ केवल हरि नाम ही नित्य है और सब नश्वर है, समाप्त होने वाला है, लेकिन हरि नाम नित्य है। हरि नाम है केवल नित्य, यहाँ सब विश्व अनित्य, विचार ना सीखो। पर निंदा असत्य विवाद तजो, मुख से हरे कृष्ण उच्चार ना सीखो। पर निंदा असत्य विवाद तजो, मुख से हरे कृष्ण उच्चार ना सीखो। निज नैनन चकोर बना करके, मनमोहन रूप निहार न सीखो। निज नैन चकोर बना करके, मनमोहन रूप निहार न सीखो। प्रणयेश अवश्य मिलेगा तुम्हें, प्रणयेश अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुम प्रेम से नेक पुकार न सीखो। तो प्रेम से पुकारने की आवश्यकता है, वो सुनेगा। प्रणयेश अवश्य मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम से नेक पुकारना सीखो। आइए नाम महामंत्र की इस पावन गंगा में हम स्नान करें। उन्मत्त होकर के, भावावेश में आकर के, जो बन पाए बनने देना, जो हो जाए वो होने देना। रोकने का प्रयास नहीं करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे